यदि कोई स्टूडेंट आईटीआई एग्जाम के अंदर फेल हो जाता है तो उसका आखिर होता क्या है। आज इस वीडियो के माध्यम से आपको सब कुछ बताने की कोशिश करूंगा। बहुत सारे स्टूडेंट का सेम क्वेश्चन रहता है कि यदि हम आईटीआई एग्जाम के अंदर फेल हो जाते हैं तो फिर क्या है, क्या होगा आगे। आप सभी को बता दूं कि आप आईटीआई के अंदर कभी फेल होते ही नहीं है। आपको 3 अटेम्प्ट दिए जाते हैं। यदि 3 अटेम्प्ट आप पास नहीं कर पाते, तीन अटेम्प्ट जो आपको दिए जाते हैं, 3 अटेम्प्ट में आप पास नहीं होते हो तब फेल माना जाता है। यदि आप पहले फेल हो जाते हो, यदि कोई भी सब्जेक्ट के अंदर आप पहले फेल हो जाते हो, यदि 2 सब्जेक्ट है 3 सब्जेक्ट है उसके अंदर फेल हो जाते हो तो आप फेल नहीं माने जाते हो। तो यहाँ पर जो है, यदि आप भी है, यदि एक सब्जेक्ट या फिर 2 सब्जेक्ट के अंदर फेल हो गए हैं तो आप फेल नहीं माने जाओगे। इसके अंदर होता क्या है, आपको प्रयास मिलते हैं। जैसे ये पहला अटेम्प्ट हो गया, इसके बाद में आपको दूसरा अटेम्प्ट मिलेगा, तीसरा अटेम्प्ट मिलेगा, मतलब टोटल 3 अटेम्प्ट मिलते हैं इसके अंदर। यदि वो 3 बार भी पास नहीं होता है, तीसरी बार भी पास नहीं होता है तो फिर वो फेल माना जाता है। ऐसे ये फेल नहीं माना जाता है। यदि थ्योरी के अंदर फेल हो गए हो या फिर ईएस के अंदर फेल हो गए हो तो आपका दोबारा एग्जाम होगा, उसके अंदर आपको पास होना पड़ेगा। यदि उसके अंदर भी आप पास नहीं होते हैं तो एक और प्रयास आपको मिलेगा, उसके अंदर भी आपको, यदि उसके अंदर पास नहीं होते, टोटल 3 प्रयास मिलते हैं आपको। 3 प्रयास के अंदर भी आप पास नहीं होते तो फिर फेल माना जाएगा। ठीक है। यहाँ पे पासिंग मार्क आप देख सकते हैं कि पासिंग मार्क होता क्या है। तो आप देखिए यहाँ पर जो ट्रेड प्रैक्टिकल होता है वो 250 नंबर का होता है, टोटल 250 नंबर का होता है। उसके अंदर आपको टोटल 150 नंबर लाना होता है। यदि कोई स्टूडेंट 150 से कम लाता है तो वो प्रैक्टिकल के अंदर फेल हो जाता है। वो फेल नहीं होता है, उसकी बैक आ जाती है तो उसको वापस जो है सप्लीमेंट्री कहते हैं उसको। तो वो सप्लीमेंट्री आ जाती है, फिर से जो है आपका प्रैक्टिकल होगा। तो ये तो हो गया, प्रैक्टिकल फिर से होगा। यदि ट्रेड थ्योरी के अंदर वो 33 नंबर मार्क जो है सिक्योर मार्क होता है वो नहीं लाता है, ठीक है, वो मिनिमम पासिंग मार्क होता है, ये वो नहीं लाता है तो वो फेल हो जाता है। और उसके बाद में क्या होता है, उसकी बैक आती है, मतलब सप्लीमेंट्री आ जाती है, तो वो फेल नहीं माना जाता है। साथ ही ईएस के अंदर भी कोई भी फेल नहीं माना जाता है, वो सप्लीमेंट्री आती है और वापस से एग्जाम होगा। तो अब आपका ये जो एग्जाम है वो कब होगा, दिसंबर में लगभग जो है एग्जाम होगा। इस बार भी जो है एग्जाम थोड़े से लेट हुए, इस वजह से दिसंबर जनवरी में आपको जो है एग्जाम देखने को मिलेंगे। जो आईटीआई के प्रैक्टिकल के हो गए, पहले प्रैक्टिकल के होंगे, फिर जो है आपका ट्रेड थ्योरी हो गया, ये साथ में ही होगा, ट्रेड थ्योरी और ईएस। यदि किसी का ईएस के अंदर बैक है तो वो वैसे ही होगा एग्जाम। तो यदि किसी का आ गया है, कोई फेल हो गया है, जैसे मान लो ये मार्कशीट आप देख सकते हैं सिर्फ ईएस के अंदर फेल है, तो मतलब इसका सिर्फ ईएस का एग्जाम होगा, उसके अंदर उसे पास होना पड़ेगा, जो 17 मार्क्स है उसे लाना पड़ेगा। ठीक है। तो मतलब आईटीआई के अंदर कोई भी फेल नहीं होता है, बैक आती है, सिर्फ सप्लीमेंट्री आती है, और सप्लीमेंट्री के अंदर आपको जो है वापस एग्जाम देना पड़ता है, उसका री एग्जाम होता है। तो अटैम्प्ट मिलता है आपको, जैसे कंप्यूटर कोर्स वाला भी आप कोई कर रहे हो तो उसके अंदर भी आपको बहुत सारे अटैम्प्ट मिलते हैं। यदि उसमें भी आप पास नहीं होते तो फिर जो है आपको वो फेल घोषित कर दिया जाएगा। यदि कोई स्टूडेंट या फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंदर जो है उस फेल हो गया है तो फिर जो है वो आप कॉलेज से संपर्क कीजिए। लगभग क्या है, फॉर्मेटिव असेसमेंट होता क्या है, ये आपका होता है आपकी हाजिरी हो गई, साथ में आपका व्यवहार कैसा है, वो बहुत सारी चीज़ें आपकी देखी जाती है। उसके आधार पर कॉलेज की तरफ से ये नंबर दिए जाते हैं। ठीक है, ये कॉलेज की तरफ से आपको नंबर दिए जाते हैं। इसके अंदर यदि कोई फेल हो जाता है तो वो आप कॉलेज से संपर्क कर सकते हैं। बाकी जो 3 सब्जेक्ट है मैंने आपको बताया थी, इनका री एग्ज़ाम होता है। बाकी ये तो आपको कॉलेज से संपर्क करना पड़ेगा। कई लोग कह रहे थे कि इसके अंदर वापस से आपको जो अटेंडेंस है अपनी पूरी करनी पड़ेगी कॉलेज जाकर। वही चीज़ है, यदि ये मतलब आप जैसे अटेंडेंस में कोई फेल हो जाता है वो एग्ज़ाम भी नहीं दे पाता है। सभी को पता है, कोई एग्ज़ाम नहीं दे पाता है वो, यदि वो अटेंडेंस उसकी पूरी नहीं होती है तो वो एग्ज़ाम भी नहीं दे पाता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आप समझ गए होंगे कि कोई आईटीआई स्टूडेंट यदि फेल हो गया है तो आखिर उसका होगा क्या। तो इस वीडियो में बस इतना ही।